दोस्तों चंद्रयान 3 को लेकर 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें काफी ज्यादा है और हर कोई इस वक्त इस टॉपिक से जुड़ी हर एक अपडेट देखना चाहता है क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता भारत के लिए सिर्फ कोई आम बात नहीं बल्कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी जिसके तहत भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जिसका रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करते हुए वहां अलग अलग तरह के प्रयोग कर सकेगा जिससे हमें लूनर सरफेस के बारे में ऐसी जानकारी मिलेगी जो अभी तक किसी के भी हाथ नहीं लगी। लेकिन सब कुछ भारत के योजना अनुसार हो रहा था तभी हमारे सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी हो गई जो भारत ने कभी भी नहीं सोचा था। दरअसल दोस्तों चंद्रयान 3 अपनी टाइमलाइन के अनुसार 23 अगस्त तक चंद्रमा के सतह पर लैंडिंग करने की योजना पर काम कर रहा था, लेकिन तभी ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि 11 अगस्त को रूस अपना लूना 25 मून मिशन लॉन्च करेगा ताकि वह लूनर एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में 50 सालों बाद एक बार फिर से बड़ी वापसी कर सके। लेकिन सभी को सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब हमें इस बात की जानकारी मिली कि चंद्रयान 3 से कई दिनों बाद लॉन्च होने के बावजूद रूस के लूना 25 मिशन की टाइमलाइन चंद्रयान 3 से बिल्कुल मेल खाती है और ऐसा भी हो सकता था कि ये हमारे मिशन से 1 या 2 दिन पहले ही चंद्रमा तक पहुंच जाए, जो रूस को दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला देश बना देता। लेकिन भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता और इसीलिए अब भारत कुछ ऐसा कर सकता है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। लेकिन भारत की इस खुफिया कदम को समझने से पहले चंद्रयान 3 को लेकर आ रही कुछ लेटेस्ट अपडेट को जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो यह है कि चंद्रयान 3 ने अपना एक और ऑर्बिट पूरा कर लिया, जिसके बाद ये चंद्रमा के 174 किलोमीटर और 1437 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में मौजूद है, जिससे अब हमारा चंद्रयान चंद्रमा की सरफेस के और भी ज्यादा नजदीक पहुंच चुका है, जो हमारे मिशन की सटीकता को साफ तौर पर दर्शाता है। अब इस बड़ी सफलता के बाद 14 और 16 अगस्त के बीच हम इसे चंद्रमा के सबसे नजदीक लेकर जाएंगे, जब चंद्रयान 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में मौजूद होगा और इसी दौरान 17 अगस्त को चंद्रयान 3 का लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग हो जाएगा, जिसके बाद 23 अगस्त को हम सॉफ्ट लैंडिंग करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ तक तो सब कुछ योजना अनुसार आगे बढ़ रहा था, लेकिन क्योंकि इसी बीच रशियन लूनर मिशन लूना 25 भी इस दौरान काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होगा, इसीलिए अब भारत कुछ ऐसा कर सकता है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। दरअसल दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अब भारत चंद्रयान 3 की टाइमलाइन को थोड़ा आगे पीछे करने की भी क्षमता अपने पास रखता है। दरअसल 23 अगस्त तक लैंड करने के लिए हमारे पास चंद्रयान 3 मिशन के पास पर्याप्त ईंधन मौजूद है, लेकिन क्योंकि हम चंद्रमा के ऑर्बिट में अपने समय अनुसार पहुंच चुके हैं और बिल्कुल सही तरीके से ऑर्बिट में बदलाव भी होते हुए देखे जा सकते हैं, इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर भारत चाहे तो 2 या 3 दिन पहले ही चंद्रमा पर लैंडिंग कर सकता है, जिससे हम रूस के पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच सकेंगे। हालांकि अभी ये बात कहना सही नहीं होगा कि रूसी मिशन भारत के पहले ही चांद पर पहुंचेगा, क्योंकि जिस हिसाब से चंद्रयान 3 ने पूरी सटीकता और क्षमता के साथ अपने सारे पड़ाव पार किए हैं, उससे हम ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि इसरो ने इस मिशन को काफी समझदारी और कुशलता के साथ तैयार किया है, जिसे दर्शाते हुए हाल ही में इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ सर ने एक बड़ा बयान देते हुए इस बात की जानकारी दी कि हमारा ये मिशन इतना एडवांस है कि अगर चंद्रयान 3 के सारे सेंसर और 2 इंजन काम करना बंद भी कर देते हैं तो भी हम इसे लैंड करा सकते हैं। दोस्तों चंद्रयान 2 जो चंद्रमा पर लैंड करने से सिर्फ 2.1 किलोमीटर ऊपर क्रैश हो गया था, हमने उससे काफी सारा डाटा और इंफॉर्मेशन जुटाया है, जिसका इस्तेमाल करके हमने चंद्रयान 3 में ऐसे बदलाव किए जिससे ये मिशन 100% सफल हो। जबकि कई रूसी वैज्ञानिक ये बात खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनके लूना 25 मिशन की सफलता दर सिर्फ 50% ही है। इतना ही नहीं बल्कि चंद्रयान 3 की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए इसरो के पास कई वैकल्पिक लैंडिंग योजनाएं मतलब प्लान बी भी मौजूद है, जिससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रयान 3 पहले के मुकाबले कितना ज्यादा एडवांस है और इसका कंप्यूटर एल्गोरिथम कितना सफलता के साथ काम कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की तरफ से मिल रही जानकारी के अनुसार हमने इसकी लैंडिंग लोकेशन भी 100 किलोमीटर तक बदल दी ताकि इसकी सफलता को सुनिश्चित किया जा सके और साथ ही हम चंद्रमा की सतह, पहाड़, गड्ढों समेत मौसम पर काफी कड़ी नजर बनाएं ताकि छोटे से छोटे बदलाव को भी पहले ही समझा जा सके। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगले कुछ ही दिनों में भारत इतिहास रचने वाला है, जिससे हम न सिर्फ पूरी दुनिया को अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी कुशलता साबित करेंगे बल्कि एक नए युग की शुरुआत भी होगी, जिससे भारत के पास चांद को लेकर ऐसी जानकारी होगी जो अभी तक नासा या चीन के पास भी मौजूद नहीं है। बहरहाल दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों की इस योजना के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी
हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।